नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर ये वीडियो देख रहे हैं टारगेट डिफेंस जॉब 2019-20 डे 1। दोस्तों इसी प्रकार डे बाय डे टोटल 60 डेज़ यानी लगातार 60 दिन तक मैं आपको सुबह के 7 से 8 बजे के बीच में वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जिसमें मैं आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि खास तौर पर डिफेंस एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ इनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का भी संकलन मैंने किया है। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है और रोज़ाना आपको मॉर्निंग में जो है एक वीडियोज़ मिलेगी बिल्कुल 60 दिन तक लगातार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनाता है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी चीन। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बांग्लादेश। भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है। अगला सवाल हमारे पास आता है दोस्तों, देशांतर में अंतर होता है 1 डिग्री देशांतर जो होता है उसमें कितना जो है अंतर होता है? ऑप्शन ए 5 मिनट का, ऑप्शन बी 4 मिनट का, ऑप्शन सी 2 मिनट का और ऑप्शन डी 1 मिनट का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी 4 मिनट का। अगला सवाल हमारे पास आता है दोस्तों, 3 बांध किस नदी पर स्थित है? 3 बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सतलुज नदी पर, ऑप्शन बी रावी नदी पर, ऑप्शन सी सिंधु नदी पर और ऑप्शन डी झेलम नदी पर। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रावी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है दोस्तों, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए रावी नदी पर, ऑप्शन बी सतलुज नदी पर, ऑप्शन सी व्यास नदी पर और ऑप्शन डी सिंधु नदी पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों व्यास नदी पर। पोंग बांध व्यास नदी पर स्थित है। अगला सवाल हमारा पास आता है दोस्तों, 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है। 7 पर्वतों का नगर किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए रोम को, ऑप्शन बी इटली को, ऑप्शन सी फ्रांस को, ऑप्शन डी इंग्लैंड को। तो रोम को दोस्तों 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, नथुला दर्रा स्थित है। नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम में, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश में एंड ऑप्शन नंबर डी असम में। तो नथुला दर्रा दोस्तों सिक्किम राज्य में स्थित है और ये क्वेश्चन आपका एयरफोर्स में 2 बार रिपीट हो चुका है और लगातार नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड में रिपीट हो रहा है। याद रखिए नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नहर है। यहाँ पर पूछा है नहर है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू नहर, ऑप्शन नंबर सी स्वेज नहर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत की सबसे लंबी नहर है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर। अगला सवाल है दोस्तों हमारे पास, भारत का सबसे छोटा जिला है। भारत का सबसे छोटा जिला है। ऑप्शन नंबर ए माहे, ऑप्शन नंबर बी पंचकुला, ऑप्शन नंबर सी कच्छ और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माहे पांडिचेरी में स्थित है और ये भारत का सबसे छोटा जिला है। उसके बाद कच्छ जो है वो गुजरात में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा जिला है। पंचकुला हरियाणा का एक जिला है। तो ये ऑप्शन नंबर ए माहे जो है भारत का सबसे छोटा जिला है। अगला सवाल है दोस्तों, इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? इलायची की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी केरल में, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में और ऑप्शन नंबर डी गोवा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा केरल में। इलायची की पहाड़ी, इलायची का पर्वत कहाँ पर है दोस्तों? केरल में। अगला सवाल है दोस्तों हमारे पास, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। गहरा बंदरगाह है सबसे भारत का। ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर मुंबई, ऑप्शन नंबर सी है चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। तो दोस्तों विशाखापट्टनम जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। मुंबई भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। तो ऑप्शन नंबर ए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा विशाखापट्टनम। अगला सवाल हमारे पास आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है?
ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। तो यहाँ पर आप क्लियरली मैप से भी एक बार मैप आपको अच्छे से देख लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उसी से आपको ये पता चल जाएगा। तो झारखंड आपको पता है कि बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों असम, मेघालय, त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का वह राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है। कौन सा राज्य है दोस्तों जो कि तीन तरफ से बांग्लादेश देश के साथ घिरा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी मेघालय और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो त्रिपुरा राज्य है वो बांग्लादेश की जो है तीन तरफ से घिरा हुआ है, यानी तीन तरफ से उसको जो है बांग्लादेश की सीमा लगती है। तो त्रिपुरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है दोस्तों, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो यहाँ पर जो है तीन देशों के साथ सीमा बनाता है? यहाँ पर तीन है दोस्तों, एक बार आप करेक्ट कर लीजिएगा। तीन देशों के साथ कौन सा भारतीय राज्य सीमा बनाता है? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश जिसका पहले नाम था नेपा, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा और ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो यहाँ पर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम राज्य जो है भारत का ऐसा राज्य है जो कि तीन देश जैसे कि नेपाल, चीन और भूटान, इन तीन देशों के साथ जो है सीमा बनाता है स्थलीय। अगला सवाल हमारे पास है दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है या फिर आप कह सकते हैं वृद्ध गंगा है। ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी और ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी या फिर वृद्ध गंगा को हम जो है गोदावरी नदी के नाम से जानते हैं। गोदावरी नदी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हमारे पास आता है दोस्तों, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो दोस्तों थोड़े बहुत टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मैं आपको करेक्टली जो है प्रोनाउंस करके बता रहा हूँ। थोड़ी बहुत यहाँ पर आप जो है मात्राओं की गलती हो सकती है टाइपिंग में, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं आपको बोलकर भी बता रहा हूँ दोस्तों, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन नंबर ए वुलर झील, ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील, ऑप्शन नंबर सी पुलकित झील, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो चिल्का नदी है जो कि उड़ीसा में स्थित है, जहां पर इंडियन नेवी का ट्रेनिंग सेंटर भी है। ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील। चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और जो वुलर झील है वो भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला सवाल हमारे पास है दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी पर, ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी पर और ऑप्शन नंबर डी सतलुज नदी पर। तो शिव समुद्रम दोस्तों कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। अगला सवाल हमारे पास आता है दोस्तों, उज्जैन। उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? उज्जैन आप सभी को पता है काफ़ी अच्छा जो है शहर है, और ये आपको बताना है कि कौन सी नदी के तट पर या फिर किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए क्षिप्रा नदी के, ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी के, ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी के और ऑप्शन नंबर डी है सरयू नदी के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है क्षिप्रा नदी के। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में दोस्तों सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी लाल मिट्टी और ऑप्शन नंबर डी वन मिट्टी। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ कि टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मैं आपको करेक्ट प्रोनाउंस करके बता रहा हूँ। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। अगला सवाल है दोस्तों हमारे पास, काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में और ऑप्शन नंबर डी है हरियाणा में। तो काली मिट्टी जो है सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है, और जो काली मिट्टी है वो कपास की फसल के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और दोस्तों अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है
किस बैंक की शाखाएं दूसरे देशों में सबसे ज़्यादा हैं? किस बैंक की शाखाएं दूसरे देशों में सबसे ज़्यादा हैं? दोस्तों हाल ही में हुए नेवी MR के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस बैंक की शाखाएं दूसरे देशों में यानी भारत को छोड़ के बाहर के जो देश हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं। ऑप्शन नंबर A SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर B HDFC, ऑप्शन नंबर C बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर D है ICICI बैंक। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिए। यहाँ पर मैं आपको हिंट देने के लिए बता देता हूँ कि जो SBI है उसकी सबसे ज़्यादा बैंक भारत में है, यानी सबसे ज़्यादा जो ब्रांचेज हैं वो भारत में यानी हमारे देश के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है, यानी जो पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इस क्वेश्चन का आंसर कि किस देश की किस बैंक की शाखाएं दूसरे देशों में सबसे ज़्यादा है आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा इसी वीडियो के नीचे। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है या फिर जो है स्पेलिंग एरर हो गया है उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन इसी प्रकार डे बाय डे मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रीवियस के क्वेश्चन करवाता रहूंगा। रोजाना मॉर्निंग में आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैं आपको रोजाना जो है अति महत्वपूर्ण और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि खासतौर पर डिफेंस एग्जाम जैसे कि नेवी, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक का टारगेट यहाँ पर 200 लाइक है, जरूर से आप पूरा कर दीजिए। इस वीडियो को जितना उसके शेयर कर दीजिए और कमेंट में इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर जरूर से बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।